जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत खास और ख़ास होने की वजह है बृहस्पति। कि बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष तक रहते हैं, लेकिन जब ये ग्रह वक्री हो जाए तो कहीं ना कहीं इसके फल देने की क्षमता कम होती है। ये ग्रह स्लो मूवी तरीके से काम करता है, क्योंकि ये ग्रह असमंजस में होता है कि मुझे सीधा चलना चाहिए या उल्टा। यानी एक ग्रह सीधी गति में चल रहा है और वो चलते चलते उल्टा हो जाए, यानी काम करने के लिए जा रहा है अच्छा, लेकिन वापस उसकी गति वक्र हो गई, फिर उसको वापस उसी रास्ते पे वापस आना पड़ा। इसका मतलब है प्लेनेट देना तो चाह रहा है, लेकिन स्थितिवश, ग्रहों की स्थितिवश उसको वक्री होना पड़ा। और सूर्य ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारण ये ग्रह, खास तौर पे बृहस्पति और शनि और मंगल, वक्री होते हैं और लंबे समय तक वक्री होते हैं। अब बृहस्पति इस दौरान चल रहे हैं वक्री। कहाँ वक्री हुए हैं? सप्तम भाव में, यानी आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति का वक्री होना सातवें घर से संबंधित फलों के अंदर देरी है। विवाह कराने में देरी कर सकते हैं, प्रमोशन दिलाने में देरी कर सकते हैं, सामाजिक स्थिति बढ़िया होनी चाहिए वो हो नहीं रही, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मिल नहीं रहा, जितना पैसा चाहिए उतना आ नहीं रहा, कहीं ना कहीं पद प्राप्ति नहीं हो रही, व्यापार में फ्लो नहीं आ रहा, बेहतर तरीके से जीवन नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ रुकावट बार बार आ रही है। मिलना चाहिए 100% मिल रहा है 60% 70%। तो कहीं ना कहीं उस ग्रह ने अवरोध लगाया हुआ है, उस ग्रह ने स्लो स्थितियों को किया हुआ है। और ये बहुत बार देखा जाता है कि ग्रह वक्री है तो वो प्लेनेट स्लो हो गया, उसके अपने फल देने की जो क्षमता है वो कम हो गई। बृहस्पति राशि से चौथे का भी मालिक है, राशि से सप्तम का भी मालिक है। चौथा घर भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन का है। मकान से संबंधित स्थितियां स्लो चल रही हैं, कभी चलती हैं कभी नहीं चलती, कभी काम चलते चलते रुक जाता है, कभी लेबर परेशान करती है, कभी वर्क पूरा प्रोग्रेस पे आ ही नहीं पाता। वहीं सप्तम भाव का मालिक है तो उससे संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। अब 24 नवंबर 2022 को बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे और 22 अप्रैल 2023 तक ये इसी अवस्था में रहेंगे। यानी अब ये ग्रह ना वक्री होगा, ना इस पर किसी ग्रह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब तो ये बृहस्पति डायरेक्ट चलेगा, अब ये सीधा चलेगा। यानी अब इस ग्रह की गति सीधी है कि पिछले समय में जो काम आपके होने थे लेकिन वक्री होने के कारण वो वापस टर्न हो गए, कि बनता बनता काम हाथ से निकल गया, आया हुआ प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, आई हुई नौकरी, आई हुई लाभ, आई हुई जीवन के अंदर तरक्की हाथ से निकल गई। कि क्यों पता नहीं मेरी फाइल रुक गई, क्यों पता नहीं मेरा काम रुक गया, क्योंकि ये दशम से दशम भाव भी है। कि क्यों प्रमोशन रुका, क्यों नौकरी नहीं मिली, क्यों उन लोगों ने बात की लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वापस चली गई। देख सुनने में लग रहा था, देखने में लग रहा था कि काम हो जाएगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ काम, वो इसी कारण से है। वो जितने भी सारे काम आपके जीवन में रुके, थम गए, रिजल्ट नहीं दे रहे थे, वो 24 नवंबर के बाद अपनी स्थितियों में सक्रिय रूप से चलना शुरू हो जाएंगे। यानी सबसे पहले विवाह से संबंधित स्थितियां बेहतर हैं। ये समय खास तौर पे 24 नवंबर से 22 अप्रैल आपका रिश्ता करा देगा, आपके विवाह के संबंध बना देगा, वैवाहिक संबंधों को मजबूत कर देगा। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट्स, कोई मतभेद या कोई मनभेद चल रहा है उसको सॉल्व कर देगा। सप्तम सप्तम भाव में रहकर आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा मार्गी अवस्था में। धन का कारक है, धन के फ्लो को बढ़ाएगा, पैसे की स्थितियों को आपके जीवन में देगा। ये बृहस्पति सप्तम भाव में है तो ये नई नौकरी दिलाने में सक्षम है, नए व्यापार के अंदर सफलता दिलाने में सक्षम है। आपको कोई व्यापार शुरू करना है आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा समय है। अब यही बृहस्पति यहाँ से बैठकर लाभ भाव पर दृष्टि देंगे। इसका मतलब है सप्तम भाव का मालिक लाभ भाव पर दृष्टि दे रहा है, यानी नौकरी से, पद प्रमोशन से, प्रतिष्ठा से तरक्की हो रही है, लाभ मिल रहा है, प्रमोशन मिलेगा, लाभ मिलेगा, यानी धन के अवसर बढ़ेंगे। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी कर लेता है, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना। राशि के ऊपर दृष्टि देना, हेल्थ इश्यूज को खत्म करना, असमंजस से दूर करना, करूं या ना करूं ऐसी वाली कंडीशन नहीं रहेगी। अब आप स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करेंगे, अनुशासन में रह के काम करेंगे। बृहस्पति की स्थिति जब तीसरे भाव पर आती है तो छोटे भाई बहन से संबंधित कोई भी विवाद परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगा, मित्रों से संबंधित कोई विवाद परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगा, छोटी छोटी यात्राओं से फायदा मिलेगा। क्योंकि 3 7 11 भाव से अगर एक बार में कोई कनेक्शन ग्रह बना सकता है तो वो बृहस्पति है। कि सप्तम में बैठकर 11 और 3 को देखेगा, ये भाव इच्छा पूर्ति के भाव है, काम त्रिकोण भाव है। यानी यहाँ बृहस्पति आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। आप कोई ऐसी यात्रा कर सकते हैं जिसकी आपकी बहुत समय से इच्छा हो कि मुझे ये यात्रा करनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ट्रैवलिंग्स करनी है, मुझे ये शौक पूरा करना है, क्योंकि तीसरा भाव शौक का भी है।
तो ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा समय है, शौक पूरा करने के लिए अच्छा समय है, कुछ नई स्टार्टिंग करने के लिए एक बहुत शुभ समय आपका 24 नवंबर के बाद शुरू हो रहा है। आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं इस दौरान। बृहस्पति आपके पूरी तरीके से सहयोग में रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी बृहस्पति धन के कारक होने की वजह से, चौथे सातवें घर के मालिक होने की वजह से और ग्रहों की दृष्टि देने की वजह से आपके लिए फेवरेबल है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी 24 नवंबर तक का करें इंतजार, उसके बाद बृहस्पति आपको देंगे भरपूर लाभ और सहयोग। तो ये था मेरा आज का विषय कि कन्या राशि के जातकों पर जब बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो क्या देना शुरू कर देंगे। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।